हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, आगे बढ़ते होंगे और अपनी तकलीफ़ों का खुद सामना करते होंगे। लेकिन कुछ तकलीफ़ें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं ना अचानक से कि आपकी समझ में नहीं आता या सबकी समझ में नहीं आता कि कैसे उसे हैंडल करना है, क्या करना है। और फिर बहुत से लोग ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, डिप्रेशन, टेंशन में चले जाते हैं। अगर आप लव लाइफ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस वक्त आप टैकल करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप इतने ज़्यादा सीरियस हो, उस रिश्ते में आपका फ्यूचर है, नहीं है, क्या है आप दोनों का भविष्य। तो जिस भी व्यक्ति से आप प्यार कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, याद कीजिए उनको और देखिए इस रीडिंग को, जो कि कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है। लड़का लड़की, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। किसी भी जेंडर के आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी भी जेंडर के हो सकते हैं और किसी भी उम्र के हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। शादीशुदा हो सकते हैं, सिंगल्स हो सकते हैं, सबके लिए रीडिंग है और किसी टाइप के रिश्ते में भी आप हो सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को और ज़रूर कमेंट करिए और 555 टाइप कीजिए ताकि आपके जीवन में बैलेंस आ जाए। एंजल्स गाइड करें मुझे, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, मुझे बताएं इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को सोच कर ये वीडियो तक पहुंचे हैं, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं आज इस वक्त। देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स गाइड करें मुझे, हर हर महादेव, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। क्या है करंट फीलिंग्स इस वक्त पर्सन की। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लगता है ना इस वक्त जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि हो सकती है। साथ ही साथ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। लकी नंबर्स या बर्थ डेट्स जो मुझे इस वक्त दिखाई देते हैं आपके पर्सन के, आपके हो सकते हैं, वो है 16। साथ ही साथ जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, 11 उनकी बर्थ डेट हो सकती है, 19 उनकी बर्थ डेट हो सकती है, 13 बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है, 12 हो सकती है। चले, तो इस वक्त जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, हो सकता है इस पर्सन ने आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का वादा किया है। जैसे कि इस पर्सन ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, या तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई है ही नहीं, या इस पर्सन ने इतना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, या इतनी इनकी बातों में आपने इतना विश्वास रखा ना कि आपको एक पल के लिए लगा भी नहीं कि ये पार्टनर, ये व्यक्ति आपके साथ कुछ धोखेबाजी कर सकता है, ये आपने सोचा नहीं। क्योंकि इतनी इनके प्यार में आप इतने पागल थे, इनकी बातों में इतनी सच्चाई थी ना कि आपने पूरा विश्वास रख दिया। इन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने आपको दिखाए हैं कि हम शादी करेंगे, शादी के बाद हमारा घर होगा, मैं तुमको ऐसे रखूंगा, वैसे रखूंगा, या फिर हम लोग ऐसे करेंगे, घर बनाएंगे, ये सारे सपने। क्योंकि दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके पर्सन एक बिजनेसमैन है, हो सकता है कि अच्छे खासे पोस्ट पर है, अच्छी खासी सैलरी हो सकती है, सेल्फ सफिशिएंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, और इन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड जो मुझे कहता है ना कि सपने दिखाने के बाद ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान, जहां पर इस पर्सन ने एक बार बिना सोचे समझे इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, या फिर ये चलते बने। ओके, आज तक आप सोच रहे हो कि क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैं इतनी बुरी हूं जो इस पर्सन ने एक झटके में मेरा दिल तोड़ा या फिर मेरे इमोशंस के साथ खेला। ओके, हो सकता है कि पर्सन बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, आप इतने पैसे वाले नहीं हो, लेकिन प्यार के मामले में आप साफ दिल के इंसान हो, आपने सच्चा प्यार किया और आपको आज ये लगता है कि क्या इस पर्सन ने आपके प्यार को समझने में क्यों नजरअंदाज क्यों किया आपके प्यार को। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं ना आज, अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है
और इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, यानी कि दूरियां बनाई आपसे, तो ये पर्सन इस बात को लेकर भी पछता रहे हैं। हो सकता है कि आज वो अकेले पड़ चुके हैं, आज ये पर्सन आपके प्यार के बारे में सोच रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं आपके साथ जो वक्त बिताया उसको वो सोच रहे हैं। आज आपके पार्टनर को ओवरऑल ये लग रहा है ना कि एक ग्रहण लगा है आपके रिश्ते को, या फिर किसी की बुरी नजर लगी है, या फिर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने किसी की बातों में आकर आपके साथ नाइंसाफी की है, जिसे वो सुधारना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स इज रिटर्निंग बैक ऑल्सो, द पर्सन इज गोइंग बैक, बट बिकॉज द कप्स आर हियर, बिकॉज द इमोशंस आर हियर, ये पर्सन क्या है ना, आपको अच्छे से जानते हैं, ओके, आपका स्वभाव जानते हैं, आपकी नीयत को जानते हैं। ये पर्सन ये जानते हैं कि चाहे दुनिया उनको धोखा दे सकती है, आप कभी धोखा नहीं देंगे, और यही एक वजह है जिसके वजह से पर्सन रिटर्न आ सकते हैं, बिकॉज द कप्स हैव नॉट फॉलन। ओके, इमोशंस अभी बरकरार है, उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उनको अच्छे से पता है कि कल वो अगर वापस आते हैं तो आप यहाँ पर इंतजार करते खड़े रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सच्चा प्यार करते हो ना, वो इतनी आसानी से हार नहीं जाता है, बस उसमें सच्चाई है और सच्चाई हमेशा रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स, एक रिटर्निंग एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है कि पर्सन का मन भले बदल गया था, ओके, अगर इनका मन पहले अच्छा था उसके बाद उनका बदल गया, नेगेटिव हो गया और आपको छोड़ने की बातें कर रहे थे, सो ये उनका मन बदल भी सकता है। जो ग्रहण लगा है, हमेशा ग्रहण आपने कभी देखा नहीं है कि ग्रहण लगा और 24 घंटा ग्रहण है, नहीं, कुछ अवधि होती है। सो यहाँ पर अगर आप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर आप दोनों में सेपरेशन है, तो इसकी अवधि अभी खत्म होती हुई मुझे तो नजर आती है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वक्त, एक प्रपोजल के साथ ये पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं और वो तेजी से आ रहे हैं। ओके, ये हवा का झोंका या तूफान कह सकते हैं ना, तूफान की तरह आएंगे, मतलब आपको लगेगा कि एक झटके में ये पर्सन ने रिश्ता तोड़ा था, लेकिन एक झटके में ये पर्सन जोड़ने की भी बात कर रहे हैं, मतलब इनका मन कितना चंचल है। हो सकता है कि न्यू मून फुल मून एनर्जी इफेक्ट होता है इस पर्सन के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आने के बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं, बिकॉज देयर इज नाइट ऑफ सोर्स, और ये कार्ड यही कहता है कि इनकी सोच बदल रही है, इनका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं आप एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, जैसे कि दोनों डॉक्टर्स हो, या दोनों कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, या दोनों एब्रॉड जॉब कर रहे हो, ऐसा भी हो, एक ही कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, जैसे कि होता है ना, एक ही बैंक के लिए आप काम कर रहे हो सकता है कि ब्रांचेस अलग अलग हैं, लेकिन एक ही कंपनी से जुड़े हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। सो ये पर्सन, ऐसा भी मुझे लगता है ना कि आप दोनों पार्टनर्स भी बन सकते हो, या मतलब बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हो, कुछ आपका प्लानिंग हो सकता है आगे जाकर, ऐसा भी मुझे लगता है। ओके, आप इस पर्सन के लिए, ये पर्सन आपके पार्टनर आज ये सोच रहे हैं ना कि आप उनके लिए लकी हो। देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, आप उनके लिए लकी हो, या जब से आप मिले हो इनके काम अच्छे हो रहे हैं, इन्होंने तरक्की की है, या इनके जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई हैं बिना मांगे। कोई कोई होता है कि आपकी जिंदगी में कोई अचानक आ जाता है ना, तो ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, जैसे कि बच्चे का जन्म होने के बाद आपने देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज में बहुत तरक्की हो जाती है, उनकी उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, सक्सेस मिलता है, तो ऐसा होता है, लक फैक्टर होता है। किसी किसी को शादी के बाद बहुत अच्छा हो जाता है, उनका परिवार में सुख शांति आती है, तो ये सारे लक फैक्टर्स है। तो यहाँ पर इस पर्सन को लगता है ना कि आपको छोड़कर उन्होंने अच्छा नहीं किया, या फिर इस पर्सन ने आज इनको कहीं ना कहीं इनकी भावनाएं जाग गई हैं, इनकी जो इन्होंने जो दिल का दरवाजा बंद किया था ना आपके लिए, आपके बारे में सोचना बंद किया था, या आपके लिए जो प्यार था वो नफरत में बदल गया था, या ये पर्सन किसी वजह से गुस्से में थे, हो सकता है, तो ये सारी चीजें वो डिलीट कर रहे हैं या फिर रिलीज कर रहे हैं उसे, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिप्लेस कर रहे इमोशंस के साथ, पुरानी यादों के साथ, जो वक्त इस पर्सन ने आपके साथ बिताया उसे याद करते हुए ये पर्सन, देखिए यहाँ पर देयर इज पेज ऑफ सोर्स, देन देयर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड रह रहकर पर्सन को आपकी तरफ आने का मन करते हुए मुझे नजर आता है। पेज ऑफ सोर्स, दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं,
एट द सेम टाइम ये पर्सन बार बार मतलब जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आपके जिंदगी से ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना वो पलट पलट कर पीछे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। मतलब आपका जो प्यार है वो अगर नकली प्यार होता तो ये पर्सन कभी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। आज उनका दिल जुड़ा है आपके साथ, भले उनका दिमाग कुछ और कहता है कि चलो इस रिश्ते में नहीं रहना है, इस रिश्ते को खत्म करते हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल इनको बार बार आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रहा है या आपके बारे में सोचने पर इस पर्सन को मजबूर कर रहा है। नाउ द स्टोरी लाइज ओवर हियर, यहाँ पर जो है वो आगे की कहानी है कि पर्सन यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, आपकी यादों को भुलाने के लिए काम में मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि आप काम करते रहते हो लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपकी फिक्र करने वाला नहीं है। आपको लगता है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ या किसके लिए मैं कमा रही हूँ, मेरे को कोई इज्जत है ही नहीं। तो हो सकता है कि इनके फैमिली में ना फैमिली की जिम्मेदारियां इनके ऊपर है और वो उठाते उठाते थक चुके हैं। आज इस पर्सन को प्यार की ज़रूरत है, कोई प्यार से 4 शब्द कहे, इनकी तारीफ करे या इनको कहीं ना कहीं समझे और कि कोई एटलीस्ट उनको पूछे कि क्या तुम ठीक हो, कुछ तकलीफ तो नहीं है। ये आप करते थे, आज कोई नहीं कर रहा है। ओके, इनसे मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये थक चुके हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एट द सेम टाइम 10 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन को ये लगता है ना कि है, ऐसा नहीं कि पर्सन जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हो सकता है कि आपसे उन्होंने दूरियां बनाई या आपसे उन्होंने फासले क्रिएट किए या आपको उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकालकर थोड़ी टाइम के लिए दूर किया है, लेकिन उनको लगता है ना कि जो भी जिम्मेदारियां हैं एक बार ख़त्म हो जाए तो पर्सन आपको फिर से अप्रोच करें और तब तक आप इंतज़ार करेंगे। ये एक चैलेंज हो सकता है पर्सन के लिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में टाइम इतना जल्दी जाता है, वक्त फटाफट जाता है। ओके, आज की तारीख अगर आप देखेंगे कल फटाफट खत्म भी हो जाएगा, महीना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने फास्ट दिन जाते हैं। ऐसे में अगर ये पर्सन सोचेंगे कि मैं अगले महीने, अगले हफ्ते और 4 हफ्ते के बाद अप्रोच करूंगा, बात करूंगा या बात करूंगी, वो नहीं होता। इस पर्सन यहाँ पर मुझे एक फास्ट स्पीड अप एनर्जी पर्सन की लगती है कि जल्द जल्द अपने काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके वो आपसे बातचीत करके चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना चाहिए। सॉर्ट आउट का मतलब होता है कि आपके साथ मिलकर डिस्कस करें ताकि आपको पता चले कि इस पर्सन ने किस लिए ऐसा इरादा अपना बदला कि वो आपसे दूर चले गए या आज उनको वापस आने का क्यों मन कर रहा है। गए तो थे घमंड के साथ। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और ये पर्सन जाने के बाद आपने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, शायद आपको ये लगा कि चलो पर्सन दूर है, एटलीस्ट मेरे कांटेक्ट में तो रहे, लेकिन वो भी नहीं किया। पर्सन ने कॉल मैसेजेस नहीं किए होंगे। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और यहाँ पर इनका इरादा जो है या इनकी इंटेंशंस यही है कि आपके साथ रिश्ता ठीक करें। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। और आप दोनों में अगर दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है, तो उसकी वजह क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, रीजन क्या है, ये हम जानेंगे इस डेक से। सो एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और इस रिश्ते में क्या ऑब्स्टेकल्स थे या क्या वजह थी जिसकी वजह से पर्सन को दूर जाना पड़ा। दैट इज 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट एक्शन अगर मैं देखूं और 3 ऑफ कप्स अगर आता है तो एक सेलिब्रेशन, रीयूनियन, गुड न्यूज यहाँ पर मुझे नजर आती है कि पर्सन खुश रहना चाहते हैं आपके साथ या आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं ताकि उनको खुशी मिले। मुझे पता है कि आपको भी खुशी मिलेगी अगर पर्सन आएंगे, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन का आप भी वेट करते होंगे शायद। ओके, या हो सकता है इस वक्त आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया इस पर्सन का और अभी आपने छोड़ ही दिया, इनका टॉपिक ही क्लोज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन अभी भी जुड़े हैं आपसे। अगर आप इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो या अभी आपने उनको गुस्से में आकर ब्लॉक किया है तो पर्सन तड़प रहे हैं। ओके, पर्सन तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड्स एक रीयूनियन एनर्जी और सेलिब्रेशन को ही बता रहे हैं बार बार कि अभी जो वक्त आएगा वो पर्सन अपनी खुशी
और आपकी खुशी के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, ना कि दुनिया के बारे में, ना कि आपकी फैमिली के बारे में, ना उनकी फैमिली के बारे में, बस आप दोनों के बारे में ये सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। यहाँ पर जो वक्त मुझे दिखाई देता है वो है मैरिज को लेकर, मतलब पर्सन ने अगर मैरिज को, शादी को लेकर आपके साथ पहले हाँ कहा था, बाद में इन्होंने मना कर दिया, तो अभी उनका इरादा फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ने का है। बहुत से लोग रीडिंग्स में भी पूछते हैं कि मेरा रिश्ता हुआ था, सब कुछ सही था, अचानक ये पर्सन की फैमिली ने मना कर दिया, हो सकता है। तो अगर ऐसा है कि इनकी फैमिली ने आपको मना किया था, तो आज पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसके साथ शादी करनी है या नहीं करनी है। उसका आंसर यस है, क्योंकि ये शादी का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फैमिली में कुछ गुड न्यूज आती हुई मुझे नजर आते। आज तक इस पर्सन ने ना आपको समझने में बहुत ज्यादा, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने अगर सही वक्त पर सही डिसीजन लिया होता, सही फैसला लिया होता, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों का रिश्ता बिखरता, आप दोनों का रिश्ता टूटता, या आप दोनों के बीच में दूरियां आती। इस पर्सन ने गलत डिसीजन जरूर लिया, गलत फैसला लिया, और आज ये पर्सन मुझे लगता है कि सच्चाई का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि आप सीधे साधे पर्सन हो, आप में कोई खोट नहीं है, या कभी आपने इस पर्सन को किसी चीज को लेकर अंधेरे में नहीं रखा। जो भी बातें हैं आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, सारी चीजें आपने इस पर्सन को बताई है। मतलब आपकी जो लाइफ है एक खुली किताब की तरह है, कि चलो आपने सब कुछ शेयर किया। हो सकता है कि पर्सन ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें आपसे छुपाई, और उनको घुटन सी महसूस हो रही थी अंदर ही अंदर। तो आज वो पर्सन मुझे लगता है कि आंखों के ऊपर की पट्टी खोलकर सच्चाई का सामना करेंगे, और इसके वजह से आपके सामने कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपने सुनी नहीं, या आपने सोची नहीं कि पर्सन के लाइफ में ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर होती हुई मुझे नजर आती हैं। ओके, देयर इज क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, और पहले करते भी थे। भले वो आपसे दूर है, लेकिन इनकी इमोशंस आपके लिए खत्म नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि इनका प्यार नफरत में बदल गया था, तो नहीं, ये कभी नफरत नहीं कर सकते पर्सन। हाँ, आपसे ईगो एटीट्यूड या ऐसे दिखाएंगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इनका दिल रो रहा था, इमोशन से भरपूर। पर्सन दूर रह करना ये कहना तो चाहते थे कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दे दो, नहीं कहा। या मुझे तुमसे प्यार है लेकिन मेरी फैमिली वाले नहीं मान रहे, नहीं कहा। तो इन्होंने जो चीजें आपको कहनी थी ना, वो नहीं कही। ऐसा दिखावा किया कि इस पर्सन को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन इमोशनल पेन में अगर इस पर्सन ने आपको डाला था, तो खुद भी इमोशनल पेन में ही चले गए। नेक्स्ट इज हैरोफेंट। मुझे लगता है ना कि इस पर्सन के पास नॉलेज है, भगवान ने इनको अच्छा दिमाग दिया है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया। सही वक्त पर सही डिसीजन लेना था, इनको ये सोचना था कि मेरा दिल क्या कहता है, खुद का डिसीजन खुद लेना था। अगर इस पर्सन ने आपसे प्यार किया, तो वो खुद इस रिश्ते को निभा सकते हैं, या जिस तरीके से चाहे वो इस रिश्ते में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, इन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचा, इन्होंने ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये आपकी और आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ है, आप जैसे चाहे उसे बिता सकते हैं। ये पर्सन को आज समझ में आया। हेरोफेंट, ये दूसरों को नॉलेज देने वाले पर्सन, खुद के मामले में फंस गए पर्सन। ओके, किसी की बातों में आकर इनका उस वक्त दिमाग नहीं चला। इन्होंने अपनी जिंदगी के डिसीजन रॉन्ग लिए, दूसरों की ये लाइफ सुधार रहे थे, लेकिन अपनी लाइफ शायद इस पर्सन ने खराब की है। लेकिन क्या होता है ना, इंसान जब गलतियां करता है या करती है, उसमें से ही कुछ ना कुछ सीख जाता है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर इस वक्त नजर आते हैं। देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस कार्ड शोज मी यू आर वेरी क्लोज टू रीयूनियन। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। पैसे कमाने के लिए तो करते ही हैं। अगर वो पैसे कमा रहे हैं, आपको लगता है कि पर्सन हमेशा बिजी रहते हैं, जब भी मैं कॉल करूं, मैसेज करूं, इनका हमेशा रिप्लाई कि आई एम बिजी, ओके आई कैन नॉट मीट यू नाउ, मैं नहीं मिल सकता, बिजी हूं। लेकिन ये बिजी क्यों है? पैसे किसके लिए कमा रहे हैं? आप दोनों के लिए शायद, ओके, या जिम्मेदारियां हैं। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स एक स्माइलिंग फेस के साथ मुझे यहाँ पर व्यक्ति नजर आते हैं, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन प्यार की कमी हो सकती है, या आज ये आपको मिस कर रहे हैं कि आप इनके साथ हैं,
तो एक ब्यूटीफुल सिनेरियो, एक ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ पर बदल जाएगा। आज वो अकेले हैं, वो चाहते हैं कि आपका साथ मिले या आपको अपनाए, इनका इरादा मुझे लगता है कि बदल चुका था। पर्सन ने अगर नो कांटेक्ट दिया था तो उसे खत्म करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स इज अगेन अ रिटर्निंग एनर्जी, जैसे कि आप दोनों बचपन के दोस्त हो, बचपन के साथी हो, बहुत टाइम से रिश्ते में रहे हो, 6 साल से ज़्यादा हो सकता है, बहुत से लोग 6 महीने से ज़्यादा हो सकता है कि रिश्ते में हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत पहले से एक दूसरे को आप एडमायर करते हो, स्कूल डेज से आप फ्रेंड हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। ये पर्सन आज सोचते हैं ना कि हो सकता है कि अच्छा फेस्टिवल का सीज़न है, ये पर्सन अगर आपको अभी अप्रोच करें तो आप उनको मना नहीं करेंगे। कौन नाराज़ होता है जब घर में खुशी होती है, त्योहार होता है, तो उस वक्त दुश्मन को भी माफ़ किया जाता है। तो हो सकता है कि पर्सन से अगर गलती हुई है तो ये एक अच्छा मौका ढूंढ रहे थे, उनको लगता है कि ये सही वक्त है जहाँ पर वो आपके सामने आ जाएंगे, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप माफ़ करेंगे इनको, ऐसा उनको लगता है कि वक्त बदल रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स, आपकी खोई हुई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वापस आती हुई मुझे नज़र आती है। और ये जो खुशियाँ हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन है जो ये काम कर रहा है। ओके, ये आपका मैनिफेस्टेशन है, और आपके वो सपने हैं जो आपने सजाए थे इस पर्सन के साथ, और वो सच होते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगेन सभी राशियां यहाँ पर आई हुई हैं, और उसमें वर्गो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे कन्या राशि दिखाई देती। देखते हैं रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में। रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। सो देयर इज ओके, अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। हो सकता है कि आप दोनों में पहला बहुत अच्छा रिश्ता था, उसके बाद इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप उनको गलत समझ रहे थे, वो आपको गलत समझ रहे थे, गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, और धीरे धीरे इस रिश्ते में बहुत काफ़ी दूरियां पैदा हो गई, और जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं यार प्यार ख़त्म हो रहा है। लेकिन क्या है ना, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट था या फिर ब्लॉक सिचुएशन था, तो अभी वो वक्त मुझे लगता है कि ख़त्म हो रहा है, और एक प्योर वक्त आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, वन मोर कार्ड, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। यस, यहाँ पर माफ़ी, देखिए माफ़ी मांगना कोई पाप नहीं है। अगर आपसे गलती हुई है माफ़ी मांगो, अगर आपसे पार्टनर से गलती हुई है तो वो माफ़ी मांगेंगे। और ये क्या होता है ना, आप माफ़ी जब मांगते हो किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए एक रूल है कि आप वो चीज़, वो मिस्टेक फिर से ना करें। सो नाउ मुझे लगता है कि पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता हील होते हुए नज़र आता है, और जो भी पास्ट में जो बुरा हुआ है आप दोनों के बीच में, या गलतफहमियां थी दोनों के बीच में, उसे रिलीज़ करके एक नई शुरुआत यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आती है। देयर इज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मुझे पता था कि, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जब आया ना, तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिखाता है। यानी कि आपके हो सकता है कि बचपन के दोस्त हैं, या पिछले जन्म में आप दोनों एक दूसरे के ऑलरेडी बने हुए थे, तो इस जन्म में कैसे आप अलग हो सकते हैं, इस जन्म में भी आप अट्रैक्शन फील करेंगे। सो दिस इज, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप दोनों पहले से जुड़े हुए हो, बस मिले हो इस जन्म में। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। यहाँ पर ओवरऑल वक्त बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे खुशियाँ आ रही है, लगा हुआ ग्रहण जो है उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, और दोनों एक होते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, सो 555 टाइप करें कमेंट सेक्शन में और क्लेम करें इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।